नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। इसी के साथ रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वर्गीय विपिन रावत जी को अपमानित करने वाले, सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले और देश के दुश्मन के साथ समझौता करने वालों को उत्तराखंड की जनता खुद जवाब देगी। और इसी के साथ ही उन्होंने जो है आज उत्तराखंड पर्यटन को बड़ी सौगात देने की भी बात कही है। साथ ही आपको बताते चलें कि देश के दुश्मनों के साथ समझौता करने वालों को लेकर मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। आज चुनाव में आपके बीच में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो सेना को गाली देते थे। जनरल रावत जो हमारे मान सम्मान के प्रतीक थे, पूरे देश के पहले सीडीएस थे, पहले सेना के प्रमुख थे और उत्तराखंड से बने थे जनरल बिपिन रावत। वो हमारी देश की सेना के भी शान थे, हमारे उत्तराखंड की भी शान थे, देश की भी शान थे। अभी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। पिछले सालों में एक पार्टी के लोग, कौन सी पार्टी, जिस पार्टी ने 60 सालों तक इस देश के अंदर राज किया है, वो कहते थे जनरल रावत गली के गुंडे हैं, सेना के लोगों से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते थे। और पिछले दिनों देहरादून में रैली कर रहे थे, और रैली में क्या कर रहे थे, जिन जनरल रावत को और सेना को जो गाली देते थे, वोट लेने के लिए उनका फोटो लगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में दो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के सुरई रेंज में प्रदेश का पहला ककरी क्रोकोडाइल ट्रेल बनाया गया है। साथ ही इसके साथ साथ अब सुरई रेंज में ही जंगल सफारी भी शुरू होने जा रही है। इन दोनों योजनाओं का मुख्यमंत्री धामी आज लोकार्पण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जीएफओ संदीप कुमार ने बताया है कि खटीमा का क्रोकोडाइल प्रदेश का पहला पर्यटन स्थल होगा, जहां अभी तक कुमाऊं के रामनगर कॉर्बेट पार्क का नाम ही इंटरनेशनल पटल पर था, लेकिन अब लोग देश विदेश से जंगल की सैर करने के लिए यहां पर आते रहे हैं, मगर अब खटीमा भी इससे अछूता नहीं रहा। पर्यटकों को यह क्षेत्र भी आकर्षित करेगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री धामी की पहल पर सुरई जंगल में सुरई इंक्रो टूरिज्म जोन के लिए 40 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया है, जहां पर पर्यटक खुली जिप्सी में घूम सकेंगे। साथ ही वन्य जीवों को देखने का आनंद भी उठा सकेंगे। खूबसूरत वादियां और हरियाली इस क्षेत्र की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। इस प्रोजेक्ट का बुधवार को दोपहर 12 बजे सीएम धामी ने शुभारंभ किया। साथ ही सीमांत खटीमा जहां पर्यटन के पटल पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं अब यहां पर खेल प्रतिभाओं को भी निखारा जाएगा। अभी तक बिना संसाधन के खटीमा की खेल प्रतिभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरती रही है, लेकिन अब खेल मैदान बनने के बाद अधिक से अधिक प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी वन चेतना खेल मैदान चकरपुर का भूमि पूजन भी कर चुके हैं। साथ ही इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। और प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक की गई, जहां पर सर्वसम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव पास कर चुनाव में टिकट बंटवारे का अधिकार हाईकमान को दिया गया है। अब सबकी निगाहें बुधवार को दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर टिकी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अगले 2 दिन दिल्ली में चलेगी, जिसमें प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व समेत कुछ अन्य नेताओं को भी बुलाया गया है। मंगलवार को देर शाम को पीसीसी में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक बंद कमरे में आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा चुनाव के लिए प्राप्त किए गए आवेदनों पर चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी आवेदनों को स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा जाएगा। इस पर अगले 2 दिन में दिल्ली में होने वाली कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही आवेदनों को अंतिम रूप देने के बाद इन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया जाएगा, जिन पर अंतिम फैसला वही लेंगी। इससे पहले भी बैठक में विधानसभा वार प्राप्त आवेदकों पर चर्चा की गई थी। साथ ही पार्टी सूत्रों ने बताया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार प्रत्येक सीट पर अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी को दिल्ली भेजे जाने वाले आवेदनों में शामिल किया जाएगा।
और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। अब आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला देहरादून में सामने आया। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया है कि स्कॉटलैंड से लौटी एक 23 वर्षीय महिला के नमूने की जांच में उसके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने आगे जानकारी दी कि देहरादून की कामली रोड निवासी इस महिला को 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से दिल्ली जब वो लौटी तो हवाई अड्डे पर उसके आरटी-पीसीआर जांच की गई, जो कि नेगेटिव आई थी। लेकिन उसी दिन महिला शाम को कार से अपने माता पिता के साथ देहरादून पहुंची, जिसके बाद 12 दिसंबर को दोबारा की गई जांच में उसके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। डॉक्टर बहुगुणा ने बताया है कि महिला को होम क्वारंटीन में रखा गया है, जहां उसे मेडिकल किट उपलब्ध करा दी गई। साथ ही उससे संबंधित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है। जिला सर्विलांस इकाई द्वारा महिला की लगातार निगरानी की जा रही है और उसके माता पिता के नमूनों की भी जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जहां वो आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आखिरी 45 दिनों की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। मंगलवार को आप प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रवक्ता नवीन पीरशली ने बताया है कि राय यहां पर पार्टी की पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। साथ ही बूथ से लेकर रैलियों समेत आगामी रणनीतियों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने आगे जानकारी दी कि चुनाव को लेकर आखिरी 45 दिन की रणनीति को लेकर आपकी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। राय की समीक्षा बैठक में कर्नल कोठियाल, आप प्रभारी दिनेश मोहनिया, आप सह प्रभारी राजीव चौधरी, प्रवीण देशमुख और आपके तीनों कार्यकारी अध्यक्ष समिति चुनाव कमेटी के लोग मौजूद रहेंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि आप पार्टी से लोगों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और अब चंडीगढ़ में निकाय चुनाव में ऐतिहासिक नतीजों के बाद यह अभियान तेजी से चलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि राय उत्तराखंड पहुंचकर बूथों की समीक्षा, आने वाले चुनाव में स्टार कैंपेनिंग, माइक्रो मैनेजमेंट समेत सभी जरूरी तैयारियों की समीक्षा और प्लानिंग करेंगे। कुमाऊं, गढ़वाल और तराई के लिए आपकी अलग रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही हर सीट को लेकर अलग से प्लानिंग समेत रोड मैप भी तैयार किया जाएगा, जिस पर समीक्षा की जाएगी। और हरियाणा के रोहतक में उत्तराखंड की नैनीताल पुलिस के साथ लूट का एक मामला सामने आया है। नैनीताल पुलिस हरियाणा में एक लड़की की तलाश में गई थी। लड़की और उसके प्रेमी को लाते समय ही प्रेमी के परिजनों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया और लड़की और उसके प्रेमी को फिल्मी स्टाइल में छुड़ा कर ले गए। दरअसल नैनीताल पुलिस ने शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एक मामला भी दर्ज कराया है। आरोपी के 2 मोबाइल मौके पर ही गिर गए थे, जो कि पुलिस के पास मौजूद हैं। फिलहाल जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि नैनीताल जिले के मुखाने थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 साल की युवती कुछ दिनों पहले ही अचानक लापता हो गई थी। लड़की के परिजनों ने मुखाने थाना क्षेत्र की आम्रपाली पुलिस चौकी में बीती 14 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। आम्रपाली चौकी के प्रभारी एसआई नीरज चौहान खुद मामले की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को लड़की के मोबाइल की लोकेशन हरियाणा के भिवानी के नजदीक गोपालवास गांव की बताई गई। इसके बाद नैनीताल पुलिस की एक टीम लड़की के परिजनों के साथ प्राइवेट गाड़ी से गोपालवास गांव पहुंची, जहां नैनीताल पुलिस ने बहल पुलिस की मदद ने गोपालवास से एक घर से युवती को ढूंढ निकाला। लड़की यहां पर अपने प्रेमी अमित चौधरी के साथ रह रही थी। नैनीताल पुलिस ने लड़की और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया और उन्हें गाड़ी से नैनीताल ले जाने लगे। इस दौरान ही यह हादसा हुआ। बढ़ेंगे अपनी एक अगली खबर की ओर, जहां पर अल्मोड़ा से एक खबर सामने आ रही है। अल्मोड़ा के भतौरगंज खान क्षेत्र में बीती रात को तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर खाई में गिर गया। इस हादसे में ट्रक चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने देर रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों शवों को खाई से बाहर निकाला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात को एक कैंटर वाहन अल्मोड़ा के जिले के भतौरगंज खान में सब्जी उतारकर रामनगर वापस जा रहा था। तभी रामनगर रोड पर पुनवाधोखान के पास ही वाहन बेकाबू होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही
बतौर खान थानाध्यक्ष अनीस अहमद मायफोर्स आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच के साथ ही पुलिस ने खाई में नीचे उतरकर दोनों को रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। हालांकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, जिसे पुलिस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दिया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया है। और आपको बताते चले कि मृतकों की पहचान हरीश सैनी निवासी जोगीपुरा नैनीताल और गोधन सिंह रावत पुत्र चंदन सिंह निवासी जस्सा गांजा नैनीताल के रूप में हुई है। अब आपको बताते चले कि भतौरज खान रामनगर मार्ग पर पुनवादोखन सड़क हादसे को लेकर काफी संवेदनशील जगह है। इस स्थान पर इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और अभी पिछले महीने ही एक यात्रियों के भरी हुई KMU की बस इस स्थान से दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी, जिसके बाद बाल बाल बच गए थे लोग। और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बिशुन सिंह चुफाल भी उनके साथ ही एस्कॉर्ट में शामिल कार मंगलवार को देर रात हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में ड्राइवर और कार सवार अन्य लोगों को हल्की चोटें आईं, जबकि यह हादसा पिथौरागढ़ जिले में हुआ है, जब मंत्री बिशुन सिंह चुफाल अपने एस्कॉर्ट के साथ डीडी हाट जा रहे थे। इस दौरान आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक हादसे पर अधिक पाला होना बताया जा रहा है। इस वजह से मंत्री बिशुन सिंह अपनी एस्कॉर्ट की शामिल कार पलट गई और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की कार भी हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में मंत्री धन सिंह रावत बाल बाल बच गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि बिशुन सिंह चुफाल के काफिले की गाड़ी इसी साल 15 अक्टूबर को भी हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में पेयजल मंत्री बिशुन सिंह चुफाल बाल बाल बचे थे, जबकि आपको बता दें कि चुफाल पिथौरागढ़ जिले में एक कार्यक्रम के लिए वो जा रहे थे। तब पेयजल मंत्री बिशुन सिंह की फ्लीट की एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। हादसे में स्टाफ को हल्की चोट आई थी। गनीमत रही कि कार सड़क पर ही रुक गई, नहीं तो नीचे उफनती गौरी गंगा नदी में बह जाती। इस हादसे का बड़ा रूप भी लिया जा सकता था। और पिछले दिनों ही विदेश यात्रा से लौटे देहरादून और हरिद्वार के 4 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की RT-PCR जांच रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। चारों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 44 नए संक्रमित केस सामने आए, जबकि 4 ओमिक्रॉन के मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कुल 28 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती और अब प्रदेश में 227 एक्टिव केस मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को सामने आए 44 नए मामलों में देहरादून में सर्वाधिक 25, नैनीताल में 10, चमोली में 1, चंपावत में 3, हरिद्वार में 3, टिहरी और उधम सिंह नगर में 1-1 मामला शामिल है। अल्मोड़ा, बाघेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कोई नया मामला पिछले 24 घंटे में सामने नहीं आया। उधर मंगलवार को कोरोना के 28 मरीज स्वस्थ हुए। साथ ही मंगलवार को प्रदेश में 53,506 लोगों को कोरोना वैक्सीन से बचाव के लिए वैक्सीन दी गई और अब तक प्रदेश में 77,59,982 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 62,48,597 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। इस दौरान 18 से लेकर 44 आयु वर्ग तक अब तक के 35,86,344 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी हैं।